नमस्कार। आप सुन रहे हैं गरुड़ पुराण जीवन, कर्म और परलोक का रहस्य। आज के इस आध्यात्मिक प्रसंग में हम प्रवेश करते हैं गरुड़ महापुराण के पूर्वखंड के चतुर्दश अध्याय में, जहां ध्यान, आत्म साक्षात्कार और मोक्ष के परम मार्ग का अत्यंत गहन वर्णन मिलता है। यह वह अध्याय है जो हमें बाहरी संसार से भीतर की चेतना की ओर ले जाने का आमंत्रण देता है। इस प्रसंग में भगवान विष्णु को केवल एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि में व्याप्त उस परम चेतना के रूप में वर्णित किया गया है, जो इंद्रियों, मन और बुद्धि से भी परे हैं। यह अध्याय हमें बताता है कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति जैसी सभी अवस्थाओं का एक साक्षी है वही शाश्वत आत्मा, वही परम ब्रह्म। साधक को प्रेरित किया गया है कि वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने और स्वयं को उसी अनंत, अविनाशी और परमानंद स्वरूप परमात्मा के साथ एकाकार अनुभव करे। तो आइए, श्रद्धा, एकाग्रता और शांत मन के साथ ध्यान, योग और आत्मबोध के इस दिव्य रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं। हम सभी दिन भर में न जाने कितनी बार आईने के सामने खड़े होते हैं, बाल ठीक करते हैं या बस अपने कपड़े देखते हैं। हाँ बिल्कुल, हम सभी करते हैं ये। और देखा जाए तो आईने का काम बहुत सीधा सा है। मतलब सामने जो भी है उसकी पूरी और स्पष्ट तस्वीर दिखा देना। हाँ, एकदम सही बात है। जैसे अगर शर्ट पर कोई दाग है तो आईना वो दाग तुरंत दिखा देगा, या फिर अगर सामने कोई बहुत खूबसूरत चीज है तो वो बस उसकी खूबसूरती दिखा देगा। जो है वैसा ही दिखाएगा। लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि वो आईना जो दिन भर में 1000 तरह की अच्छी या बुरी छवियों को अपने अंदर समेटता है, वो खुद कभी मैला नहीं होता? अरे वाह, ये बहुत ही गहरा विचार है। मतलब वो छवि को धारण जरूर करता है, लेकिन उस छवि का असर उस पर बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल। और आज के हमारे इस गहन अध्ययन की शुरुआत इसी विचार से हो रही है, क्योंकि आज हम जिस स्रोत पर चर्चा करने वाले हैं वो कुछ इसी तरह का एक बेहद रहस्यमयी दर्शन हमारे सामने रखता है। और मैं कहूँगा कि ये दर्शन आज के समय में बहुत ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। हाँ, तो आज हम जिस स्रोत के पन्ने पलट रहे हैं वो है एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ, श्री गरुड़ महापुराण का 14वां अध्याय। और इस अध्याय का शीर्षक ही बहुत कुछ कह देता है। इसे कहा गया है ध्यान योग का मार्ग, विष्णु का शाश्वत स्वरूप। हाँ, और ये पूरा अध्याय कोई साधारण उपदेश नहीं है। मतलब ये भगवान हरि यानी विष्णु और भगवान महेश यानी शिव के बीच का एक बहुत ही सीधा और गहरा संवाद है। बिल्कुल। और जब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो सच कहूं तो मुझे लगा कि शायद ये कोई विशुद्ध धार्मिक कर्मकांड की किताब होगी, जो कि बहुत स्वाभाविक है सोचना, है ना। लेकिन ये तो पूरी तरह से मानव मनोविज्ञान और चेतना की गहराइयों को कुरेदने वाला ग्रंथ निकला। एकदम सही कहा। तो आज की इस चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि इस प्राचीन दर्शन में ध्यान योग को असल में कैसे परिभाषित किया गया है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे बहुत अजीब और दिलचस्प लगी वो ये है कि ये ग्रंथ दावा करता है कि मार्ग भौतिक सुख और मोक्ष दोनों एक साथ दे सकता है। हाँ, भौतिक सुख जिसे इसमें भुक्ति कहा गया है और मोक्ष जिसे मुक्ति कहा गया है। बिल्कुल। आज की इस तेज तरार दुनिया में जहां हर कोई इंफॉर्मेशन ओवरलोड से जूझ रहा है, ये बहुत प्रासंगिक है। तनाव और थकावट तो जैसे आम बात हो गई है। हाँ, तो ऐसे में ये ग्रंथ एक नया नजरिया पेश करता है कि कैसे हम हर चीज के बीच में रहकर भी उससे अप्रभावित रह सकते हैं। और यही इस ग्रंथ की सबसे बड़ी ताकत है। मतलब ये हमें जंगलों या पहाड़ों में भागना नहीं सिखाता। ये हमें उसी जगह, उसी स्थिति में रहकर अपने देखने के नजरिए को पूरी तरह से पलट देने की कला सिखाता है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस पूरी चर्चा की नींव सबसे बुनियादी स्तर से शुरू होती है, यानी हमारा भौतिक अस्तित्व। हाँ, हमारा भौतिक शरीर। जब ये स्रोत सामग्री भौतिक शरीर और परम सत्य के बीच संबंध स्थापित करती है तो विष्णु शिव से कुछ बहुत ही विरोधाभासी बातें कहते हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि वो अनंत है, हर देह यानी हर शरीर में स्थित है, लेकिन फिर भी शरीर के विकारों से मुक्त है। बिल्कुल। यहाँ ग्रंथ में एक बहुत ही भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल हुआ है जिस पर मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी।
वो शब्द है क्षर अक्षर विवर्जित। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक बिंदु है। ईमानदारी से कहूं तो मुझे ये समझ नहीं आया। मतलब जहां तक मैं जानती हूँ, क्षर का मतलब होता है जो नष्ट हो सके। सही पकड़ा। तो क्या इसका मतलब ये है कि चेतना नष्ट नहीं होती? इसे थोड़ा आसान भाषा में कैसे समझेंगे? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ग्रंथ कैसे इन दोनों धारणाओं को पार करता है। देखिए, क्षर का अर्थ है वो सब कुछ जो बदलता है या नष्ट होता है। जैसे हमारा शरीर। बिल्कुल, हमारा भौतिक शरीर इसी क्षर की श्रेणी में आता है। जन्म लेता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है और अंत में नष्ट हो जाता है। और अक्षर? दूसरी तरफ अक्षर का मतलब है जो कभी नहीं बदलता। विष्णु यहाँ ये कह रहे हैं कि असली चेतना इन दोनों भौतिक सीमाओं से परे है। अच्छा। वो हर शरीर में मौजूद है, लेकिन शरीर के गुणों से पूरी तरह मुक्त है। लेकिन अगर चेतना शरीर से बिल्कुल अलग है, तो फिर मुझे दर्द क्यों महसूस होता है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब अगर मेरे हाथ पे गरम चाय गिर जाए तो दर्द तो मुझे ही होता है ना? और ग्रंथ में एक और बात है जहां विष्णु कहते हैं कि वे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, लेकिन फिर भी इंद्रियों से परे हैं, अतीन्द्रिय हैं। मेरा सवाल यह है कि कोई इंद्रियों के बिना यानी आंखों के बिना कैसे देख सकता है? क्या ये वही आईने वाली बात हो गई जो आपने शुरू में कही थी? हाँ, क्या ये वैसा ही है? काफी हद तक। लेकिन इसे पूरी तरह समझने के लिए हमें अनुभव करने वाले और अनुभव के उपकरणों के बीच का अंतर समझना होगा। उपकरण मतलब हमारी आंखें और कान? एकदम सही। देखिए, आंखें खुद कुछ नहीं देखती। विज्ञान भी यही कहता है कि आंखें केवल लेंस हैं जो रोशनी को पकड़कर दिमाग तक सिग्नल भेजती हैं। वो बस डेटा कलेक्ट करती हैं। बिल्कुल। और कान केवल माइक्रोफोन की तरह हैं। वे केवल उपकरण हैं, टूल्स हैं। तो फिर असली में देख कौन रहा है? देखने या सुनने की जो वास्तविक घटना घटित होती है वो चेतना में होती है। जब विष्णु कहते हैं कि वो अतीन्द्रिय होकर भी सब अनुभव करते हैं, तो वो असल में उस साक्षी भाव की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो परम सत्ता सब कुछ जानती है, लेकिन उसे जानने के लिए इन भौतिक उपकरणों की कोई मजबूरी नहीं है। बिल्कुल। चेतना वो अनंत समुद्र है जिसमें ये सारे अनुभव लहरों की तरह उठते हैं, लेकिन समुद्र कभी लहरों में कैद नहीं होता। ये बात सुनने में तो बहुत दार्शनिक लगती है, लेकिन अगर हम शरीर और इंद्रियों से एक कदम और अंदर जाएं, तो मामला थोड़ा और उलझ जाता है। वो कैसे? क्योंकि शरीर को अलग मानना फिर भी आसान है, लेकिन क्या हम अपने मन और बुद्धि को खुद से अलग मान सकते हैं? जहां हमारी पहचान बसती है। हाँ, हमारी आइडेंटिटी। ग्रंथ कहता है कि परम सत्ता मन के भीतर विचार करने वाली है, लेकिन मन और उसके धर्मों से मुक्त है। बिल्कुल, वो बुद्धि में स्थित है और सब कुछ जानने वाली है, लेकिन बुद्धि के गुणों से रहित है। और वो प्राणों का प्राण है, अत्यंत शांत है और अहंकार से रहित है। वो केवल एक साक्षी है, विटनेस। तो इस सब का मतलब क्या है? क्या मतलब है? आप इसे कैसे देखती हैं? अगर मैं आज के समय के हिसाब से सोचूं, तो हम सब अपनी पूरी पहचान अपने विचारों, अपनी बुद्धि और अपने अहंकार से ही तो जोड़ते हैं ना? हाँ बिल्कुल। मैं क्या सोचता हूँ, मेरी राय क्या है, यही तो हम मानते हैं। तो मान लीजिए हम एक कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। अच्छा उदाहरण है। अगर हम उस कंप्यूटर से उसका सॉफ्टवेयर यानी मन निकाल दें, उसका सारा डेटा यानी बुद्धि मिटा दें, ठीक है, और उसका जो प्रोसेसर है, जो शायद हमारा अहंकार है, उसे भी हटा दें, तो पीछे क्या बचेगा? बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी है। क्या वो सिर्फ एक खाली डिब्बा नहीं रह जाएगा? अगर मैं अपने विचार हटा दूं, तो क्या सिर्फ शून्यता बचेगी? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें, तो यही इस ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है। अच्छा। जब आप कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर, डेटा और प्रोसेसर हटा देते हैं, तो जो बचता है वो कोई खाली डिब्बा या शून्यता नहीं है। तो फिर क्या बचता है? जो बचता है वो बिजली है, वो ऊर्जा है जिसके कारण वो सब कुछ चल रहा था। ग्रंथ स्पष्ट रूप से ये कहता है कि जो बचता है वो परमानंद रूपक है। परमानंद यानी सुप्रीम ब्लिस। हाँ, पाठ जोर देता है कि मन और बुद्धि केवल उपकरण हैं। असली अस्तित्व वो है जो बिना किसी डर के इन उपकरणों को काम करते हुए सिर्फ देखता है। बिना किसी डर के। हाँ, ग्रंथ में कहा गया है कि वो भय से पूरी तरह मुक्त है। भय हमेशा अहंकार को लगता है, सॉफ्टवेयर को क्रैश होने का डर होता है। अरे वाह, ये तो बहुत सही बात कही आपने। हमारे अहंकार को अपनी पहचान खोने का डर लगता है। बिल्कुल, लेकिन जो साक्षी है, जो बिजली है, उसे कैसा डर? साक्षी सिर्फ देखता है। यहाँ पर बात सचमुच बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि मन और बुद्धि की बात करने के बाद अब हम उन अवस्थाओं की बात करते हैं जिनका अनुभव हर इंसान रोज करता है। चेतना की अवस्थाएं। हाँ, पाठ में
3 अवस्थाओं का जिक्र है, जागृत यानी जागना, स्वप्न यानी सपने देखना और सुषुप्ति यानी गहरी नींद। और परम तत्व इन तीनों में मौजूद हैं, लेकिन उनका साक्षी है और उनसे अलग है। बिल्कुल। और यहाँ ग्रंथ एक चौथी अवस्था की बात करता है जिसे तुरीय कहा गया है, जो सत्य और शुद्ध दृष्टि का रूप है। हाँ, तुरीय का मतलब ही है चौथी अवस्था। अगर मैं अपनी पहले वाली एनालॉजी को थोड़ा बदल कर मोबाइल फोन पर लेकर आऊं, चलिए देखते हैं ये कहाँ जाती है। मान लीजिए कि ये जागना, सपने देखना और गहरी नींद एक मोबाइल फोन पर चलने वाले अलग-अलग ऐप की तरह हैं। ठीक है। तो क्या ये जो तुरीय अवस्था है वो उस फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है, लेकिन मैं कहूंगा कि ये तुलना अच्छी है, पर थोड़ी सी सुधारने की जरूरत है। अच्छा, तो क्या है तुरीय? तुरीय अवस्था ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो एक सॉफ्टवेयर ही है ना। तुरीय अवस्था वास्तव में उस फोन की स्क्रीन है। स्क्रीन? कैसे? इसे ऐसे समझिए, जब आप फोन पर कोई गेम खेल रहे हैं तो वो जागृत अवस्था है, हलचल हो रही है। बहुत कुछ चल रहा है। फिर आप कोई फिल्म देखने लगते हैं, वो स्वप्न अवस्था है, दृश्य बदल गए। हाँ। और जब फोन लॉक होता है, स्क्रीन काली होती है, वो गहरी नींद है। लेकिन इन तीनों स्थितियों में जो चीज कभी नहीं बदलती वो है फोन की स्क्रीन। अरे वाह। स्क्रीन खुद कभी फिल्म का हिस्सा नहीं बनती, वो बस एक आधार है जिस पर सब चल रहा है। बिल्कुल, वो शुद्ध चेतना है। और इसी बात से मुझे ग्रंथ का वो हिस्सा याद आता है जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंका दिया। कौन सा हिस्सा? इसी अवस्था के बारे में बात करते हुए विष्णु कहते हैं, अहम शिवा, यानी मैं ही शिव हूँ। हाँ, ये एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है। मतलब अगर हम भारतीय दर्शन को देखें तो विष्णु और शिव 2 अलग-अलग सर्वोच्च देवता हैं। यहाँ 2 अलग-अलग सत्ताएं एक ही पहचान में कैसे विलीन हो सकती हैं? यही तो अद्वैत है, नॉन डुअलिटी। तुरीय अवस्था कोई नई जगह नहीं है। विष्णु और शिव का एक होना ये साबित करता है कि जब आप उस शुद्ध चेतना, उस स्क्रीन के स्तर पर आ जाते हैं तो नाम और रूप की सारी सीमाएं टूट जाती हैं। मतलब कोई विभाजन रहता ही नहीं है? एकदम सही। कोई मैं और तू नहीं रहता, सब एक हो जाता है। दर्शन की इन गहरी परतों को खोलने के बाद अब मैं इस ज्ञान के व्यवहारिक पहलू पर आना चाहूंगी। हाँ, क्योंकि थ्योरी को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना जरूरी है। बिल्कुल। पाठ की शुरुआत और अंत में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये ध्यान योग भुक्ति और मुक्ति दोनों एक साथ प्रदान करता है। भुक्ति यानी संसार का आनंद और मुक्ति यानी मोक्ष। लेकिन अक्सर आध्यात्मिकता में तो यही सिखाया जाता है कि मुक्ति पाने के लिए दुनिया के सुखों का त्याग करना पड़ता है। ये एक बहुत आम धारणा है। तो ये स्रोत दोनों एक साथ देने का वादा कैसे कर रहा है? ये विरोधाभास कैसे संभव है? कोई इंसान संसार का आनंद भी ले और मुक्त भी रहे? ये सवाल बहुत तार्किक है, लेकिन अगर हम पहले के अध्यायों से जुड़ें, जहां हमने तुरीय और साक्षी भाव की बात की, तो ये सुलझ जाता है। कैसे? जब कोई व्यक्ति यह समझ लेता है कि वो स्क्रीन है, साक्षी है, तो संसार का आनंद बिना किसी लगाव या डर के ले सकता है। बिना किसी लगाव के? हाँ। असली त्याग भौतिक चीजों को छोड़ना नहीं है, बल्कि ये भाव छोड़ना है कि मैं ये शरीर हूँ या मैं ये मन हूँ। अच्छा, तो अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझूं, मान लीजिए कोई रोलर कोस्टर पे बैठा है। हाँ, वह से यकीन है कि सीट बेल्ट मजबूत है तो वो उस रोमांच का पूरा मजा लेगा, वो डरेगा नहीं। बिल्कुल। लेकिन अगर उसे लगे कि सीट बेल्ट टूटी है तो वही रोलर कोस्टर एक भयानक अनुभव बन जाएगा। एकदम सटीक उदाहरण है। जब आप बिना डर के जीवन के सुखों का अनुभव करते हैं तो वह भुक्ति है। और जब आपको उस आनंद की लत नहीं होती, कोई डर नहीं होता, तो वही आनंद मोक्ष बन जाता है, मुक्ति बन जाता है। अरे वाह! मतलब संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस उसे देखने का नजरिया बदलना है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष निकालें, हमने देखा कि कैसे गरुड़ पुराण का ये हिस्सा हमें हमारे भौतिक शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि से अलग करता है। हाँ, और हमारी नींद की अवस्थाओं से भी। बिल्कुल। और हमें एक शुद्ध साक्षी के रूप में हमारी पहचान कराता है। ये कोई पुराना सिद्धांत नहीं है, बल्कि आज के अत्यधिक तनावपूर्ण जीवन में एक बहुत बड़ा मेंटल रीसेट बटन है। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि हम वो सॉफ्टवेयर नहीं है जो क्रैश हो सकता है, हम वो स्क्रीन है। एकदम सही। तो सुनने वालों के लिए यहाँ एक अंतिम विचार छोड़कर जाते हैं। बिल्कुल, बताइए। अगर हमारा असली स्वरूप केवल एक निडर साक्षी का है जो हमारे जागने, सपने देखने और सोने को सिर्फ देख रहा है,
तो क्या होगा अगर आज सिर्फ 5 मिनट के लिए हम एक प्रयोग करें? कैसा प्रयोग? अपनी चिंताओं और तनाव को मैं या मेरा मानना छोड़ दें। क्या हम अपने ही जीवन को आसमान में गुजरते हुए बादलों की तरह चुपचाप देख सकते हैं? ये जानते हुए कि हम वो बादल नहीं बल्कि वो खुला और अनंत आसमान है। इस बारे में विचार कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत विचार है। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे किसी और दिलचस्प चर्चा के साथ। इस प्रकार गरुड़ पुराण के इस चतुर्दश अध्याय में हमें यह अनुभूति होती है कि मोक्ष का मार्ग बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंतःकरण में विद्यमान है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब मनुष्य स्वयं को केवल शरीर या मन तक सीमित नहीं मानता बल्कि अपने भीतर स्थित शाश्वत चेतना को पहचानता है, तभी आत्मज्ञान का वास्तविक द्वार खुलता है। ध्यान केवल मन को शांत करने का अभ्यास नहीं बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करने की एक दिव्य साधना है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन सभी अवस्थाओं से परे जो शुद्ध साक्षी है, उसी का अनुभव आत्मबोध है और वही मोक्ष की दिशा में पहला कदम है। इसी संदेश के साथ यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि जीवन की क्षणभंगुर परिस्थितियों से ऊपर उठकर उस सनातन सत्य की खोज करें जो सदैव हमारे भीतर विद्यमान है। इसी दिव्य प्रेरणा के साथ अगले प्रसंग में हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे जीवन, कर्म और परलोक के और भी गहन रहस्य। नमस्कार।